में तो वह मिट्टी ही थी, मिट्टी। जो पर द्रव्य है वह सब मिट्टी की भांति है। पर द्रव्येषु लोष्टवत्, यह सब मिट्टी की भांति है, पत्थर की भांति है। आप मिट्टी के ऊपर मिट्टी डाल रहे थे। वाह, धन्य है। पति तो अभी कच्चा है, लेकिन पत्नी पूरी तरह से मजबूत है, संकल्पित है। जब पर द्रव्य के प्रति मुझे आसक्त होना ही नहीं है, व्रत ग्रहण कर लिया है, तो मुझे क्या मतलब है, चाहे सोने की गिट्टी हो, चाहे हीरे की मणि हो, कुछ भी हो, लेकिन मेरे लिए तो सब माटी की भांति है। जिसकी दृष्टि में ये आ जाए, मातृवत परदारेषु, पर स्त्री माता के समान हो, धन्य है। ऐसी दृष्टि जिसकी बन जाती है, वहीं पर सच्चा धर्म शुरू हो जाता है। तो जो सच्चा पथिक होता है वह कभी भी मुड़ करके देखता नहीं है। हाँ, एक व्यक्ति, एक संत, एक त्यागी बात कर रहा था और दूसरे को समझा रहा था कि तुम भी त्याग करो, तुम भी कुछ त्याग करो। क्या रखा है संसार में, मैंने भी बहुत त्याग किया। मेरे पास में भी 50 करोड़ की मालकियत थी। कितनी? 50 करोड़ की। हाँ, लेकिन मैंने सब लात मार दी। कितने घर थे मेरे नगर में, जाकर के पूछना तुम। इतने घर थे, इतनी जमीनें थी, इतनी जायदाद थी, और कितना सोना था, सब के ऊपर मैंने लात मार दी। क्या कहा? लात मार दी। अब वहां पर दूसरे साधु बैठे हुए थे जो उनके ही मित्र थे, उन्हीं के साथ में उन्होंने दीक्षा ली थी। वो कहते हैं तुमने लात तो मारी लेकिन अच्छे से नहीं मारी। हाँ, क्या मतलब है? हाँ, लात तो मारी लेकिन अच्छे से नहीं मारी। मतलब ये है कि अभी तक भी तुम्हें याद है कि मेरे इतने घर थे, इतनी जमीनें थी, इतने मैंने सोना वगैरह सब त्याग कर दिया, अभी भी तुम्हारे ख्यालों में है, तुम्हारी स्मृति पटल पर अभी भी बैठा हुआ है। लात तो मारी लेकिन अच्छे से नहीं मारी। लात मारो तो ऐसी मारो कि अपनी स्मृति में भी खत्म हो जाए कि मेरा ये था। अरे पूर्व की पर्यायों को छोड़ करके आ गए, सब भूल गए ना। है किसी को याद कि तुम्हारी पूर्व पर्यायों में कौन था? कोई रिश्ता, कोई नाता, कुछ भी मालूम नहीं है। तो ये भी तुम्हें सब कुछ छोड़ना है, क्योंकि तुम्हारा है ही नहीं। वास्तव में अंदर से तो छूटा हुआ ही है, स्वभाव में तो कभी आया ही नहीं है, लेकिन मान्यता में तुमने मान लिया है। इसीलिए तुम मानते हो कि मेरा है, अपना है। एक अणु परमाणु भी तुम्हारा नहीं है। इसीलिए सत पथ पर चलते चले जाओ, बिल्कुल अविरल, अरुक, अथक, पीछे मुड़ करके नहीं देखता। जो सत पथ का पथिक होता है, ध्यान रखना, जो सज्जन होता है वो मार्ग पर चलता चला जाता है। वो जानता है कि पुण्य के योग से मुझे जो कुछ भी मिला है, लेकिन यह तो पुण्य के योग से है, पुण्य का वियोग होते ही सब छूट जाएगा। बादलों को देख करके आप छत को तोड़ मत देना। क्या? बादलों को देख करके छत को मत तोड़ देना। पता नहीं ये बादल कब बिखट जाए, कोई भरोसा नहीं, और छत तोड़ बैठोगे तो करोगे क्या? ये मत सोचना कि बादल तो है ना इतने सारे, बादल का कोई भरोसा नहीं है। ऐसे ही पुण्य की भांति ये बादल हैं, इसके लिए अपने स्वभाव रूपी धर्म की छत को तोड़ मत डालना, टूट जाएगी तो फिर क्या करोगे? इसीलिए ध्यान रखना, ये जो धर्म हमें प्राप्त हुआ है, बहुत ही मौलिक जिन धर्म प्राप्त हुआ है, अनेकों अनेकों भवों के सातिशय पुण्य का संचय किया, तब कहीं जिन धर्म मिला है, तो इसको ऐसे ही छोड़ नहीं देना। जब तक यह जिन धर्म हमें जिनेंद्र भगवान ना बना दे, तब तक के लिए इसको सजो करके रखना है, इसकी आराधना करना है। अब देखते हैं क्या होता है। और संकोचशीला, लाजवती, लावण्यवती, सरिता तट की माटी अपना हृदय खोलती है माँ धरती के सम्मुख। कहानी शुरू हो गई। संकोचशीला, लाजवती, लावण्यवती, सरिता तट की जो माटी है वह अपना हृदय क्या खोलती है, क्या कहती है? धरती माँ के सम्मुख। अब माटी धरती से क्या कहती है, सुनिएगा। स्वयं पतिता हो और पातिता हो और से अधम पापियों से पद दलिता हो माँ। क्या कहती है माटी? हे माँ सुनो, मैं स्वयं तो पतिता हूँ और पातिता हूँ और
से औरों ने भी मुझे गिराया है। अधम पापियों से पद दलिता हूँ माँ, जो भी सरिता तट तकाता है मुझे पैरों से रौंदता है। मैं पद दलिता हूँ माँ, सुख मुक्ता हूँ, दुख युक्ता हूँ, तिरस्कृत त्यक्ता हूँ माँ। इसकी पीड़ा अव्यक्ता है, व्यक्त किसके सम्मुख करूं? क्रम क्रम ही ना हो, पराक्रम से रीता विपरीता है इसकी भाग्य रेखा। यातनाएं पीड़ा ये कितनी तरह की वेदनाएं, कितनी कितनी और आगे कब तक पता नहीं इसका इनका और छोर है या नहीं। बताओ माँ, इस सब की जिंदगी है। तुम कब के हो, कहाँ के हो? सब निगोद की यातनाएं भोग करके आए हैं। निगोद से निकली ये आत्मा स्वयं पतिता और पातिता है औरों से। अधम पापियों से पद दलिता हूँ माँ, सुख मुक्ता हूँ, सुख से मुक्त हूँ। सुख मिल गया क्या आपको? आत्मीय सुख मिला? नहीं मिला। दुख से युक्ता हूँ, तिरस्कृत त्यक्ता हूँ माँ, तिरस्कृत हूँ। कर्मों ने फुटबॉल की भांति यहाँ गिराया, यहाँ से लात मारी वहां गिरा, वहां से लात मारी यहाँ गिरा। चारों गतियों में 84 लाख योनियों में भटकता ही रहा हूँ माँ, मैं भटकती ही रही हूँ माँ। इसकी पीड़ा अव्यक्ता है, पीड़ा को कैसे व्यक्त करूं और किसके सम्मुख करूं माँ? क्रम ही ना हो, क्रम का अर्थ होता है चरण, चरण नहीं है मेरे पास में। और पराक्रम से भी रीता विपरीता है इसकी भाग्य रेखा, मेरी भाग्य रेखा ही विपरीत है। ये यातनाएं पीड़ाएं, कितनी तरह की वेदनाएं, कितनी और आगे कब तक पता नहीं इसका छोर है या नहीं। एक बार पढ़ करके सुनाएंगेगा अपनी व्यथा को, पढ़िएगा आप लोग थोड़ा सा पहले से। स्वयं पतिता हूँ और बोलिएगा जोर से, अधम पापियों से सुख तिरस्कृत इसकी पीड़ा व्यक्त किसके सम्मुख करूं? क्रम पराक्रम से रीता विपरीता है इसकी यातनाएं पीड़ाएं ये कितनी, कब तक पता नहीं इनका छोर है या नहीं। अब तुम्हारी वेदनाएं अनंत काल की, एक इंद्री से लगा करके अब तक की कितनी अनंत काल की वेदनाएं बता सकते हो क्या? बोलो ना। नहीं, कोई नहीं बता सकता। ये हमारी कहानी है, ये माटी की कहानी ही नहीं है। माटी के बहाने हमारी कहानी चल रही है। इस जीव ने कितने दुख भोगे हैं, कितनी पीड़ाएं भोगी हैं, व्यक्त नहीं कर सकते। धन्य है आज का दिन जो हमें प्राप्त हुआ, गुरु के सम्मुख कुछ कहने का अवसर प्राप्त हुआ, प्रभु के सम्मुख अपनी व्यथा की कथा समझने का समय प्राप्त हुआ है। यह शुभ अवसर है, शुभ बेला है, धन्य है आज का दिन। लोग कहते हैं धनतेरस, धन बटोरते रहते हैं। क्यों? एक कहानी अगर आपको समझना है तो 5-10 मिनट की चर्चा है, इसको हम कल आप लोगों के बीच में रखेंगे कि क्या है धनतेरस को, ये आती है काली चौदस क्यों कहा जाता है, और फिर परसों का दिन आखिर क्या इतिहास है हमारा जैनत्व से जुड़ा हुआ, हम आपको बताने वाले हैं। बोलिए आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। भव्य जीवो, आपने जो धन कमाया है उसे आप भोग पाए या न भोग पाए, पर धन कमाने में जो आपने कर्म कमाए हैं उसको तो भोगना ही पड़ेगा। तय बात है, जो धन कमाने में आपने कर्म कमाए हैं, पाप कर्म कमाए हैं, निश्चित रूप से उसको तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। क्योंकि कर्म जो है ना एक ऐसी शक्ति है जो दिखती तो नहीं है लेकिन होती अवश्य है। जब कर्म का उदय आता है तो व्यक्ति रोता है, ये कहाँ से आ गया, मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है, सारा का सारा दुख मेरे ही माथे पर, क्या मेरे सिवा और कोई दिखाई नहीं। और भगवान तक को भी वह दोष दे देता है कि भगवान
आप मेरे साथ में ऐसा क्यों कर रहे हैं? भगवान को दोष देता है। इसका मतलब ये कि भगवान की अस्मिता को, भगवान के अस्तित्व को भी जानता ही नहीं है। ध्यान रखना, कर्म न आपको रुलाते हैं और न ही कर्म आपके लिए कोई ऐसे बैठे हुए हैं कि जो व्यर्थ में आ गए हो। आचार्य कहते हैं तुमने कर्मों को बुलाया है, कर्मों ने आपको रुलाया नहीं, आपने कर्मों को बुलाया है और अच्छे से निमंत्रण दिया है, राग द्वेष किया है, दुर्भाव किए हैं, तब वह कर्म तुम्हारे आत्मा में जो कर्म पर वर्गणाएं हैं, कर्माण वर्गणाएं हैं, वह कर्म रूप परिणत हो जाती है, कहीं से आती नहीं है। वो तो पूरे तीनों लोकों में ठसाठस भरी पड़ी है। जैसे ये जीव राग द्वेष करता है और वह कर्म वर्गणाएं कर्म रूप परिणत हो जाती है। इसलिए ये मत सोचना कि कोई मुझे देख नहीं रहा है, मैं गलत काम कर रहा हूँ, कोई मुझे सुन नहीं रहा है, मैं उसकी निंदा कर रहा हूँ, कोई देख तो नहीं रहा, कोई सुन तो नहीं रहा, कोई सुने न सुने, कोई देखे न देखे, लेकिन कर्म तो हर वक्त तैनात है। जैसा करोगे वैसा ही कर्म को बांधोगे। कल आपने यहाँ पर सुना था कि माटी धरती माँ से कहती है कि पता नहीं क्या हो गया मेरे जीवन में, स्वयं तो पतिता हूँ और पातिता हूँ और से अधम पापियों से पद दलिता हूँ माँ, सुख मुक्ता हूँ दुख युक्ता हूँ तिरस्कृत त्यक्ता हूँ माँ। ये कहानी कि सिर्फ माटी की नहीं है, सबकी यही कहानी है। आज तक यही हुआ है, दुख से युक्ता हूँ, सुख से मुक्ता हूँ और तिरस्कृत त्यक्ता हूँ। जहाँ जाता है वहां पर तिरस्कार ही तिरस्कार उसे आज तक मिला है। अगर कोई अपना लेता तो फिर कोई तो अपना बन जाता ना, लेकिन आज तक कोई अपना नहीं बना, सबने ठुकराया ही ठुकराया है, सबने तिरस्कार ही किया है। इसकी पीड़ा अव्यक्ता है। व्यक्त किसके सम्मुख करो, क्रम ही ना हो यानी चरण से रहित हो, पराक्रम से रीता विपरीता है इसकी भाग्य रेखा। हे माँ धरती, यातनाएं पीड़ाएं, ये कितनी तरह की वेदनाएं, कितनी और आगे कब तक पता नहीं इसका छोर है या नहीं। हे माँ धरती, बताओ ना मेरे दुखों का अंत होगा या नहीं होगा, कोई और छोर है या नहीं। कहो माँ, श्वास श्वास पर नासिका बंद कर आर्त घुली घोट बस पीती ही या नहीं हो, और इस घटना से दूसरे दुखित ना हो तो मुख पर घूंघट लाती हो, घुटन छुपाती छुपाती घूंट पीती ही जा रही हो, केवल कहने को जीती ही आ रही हो, कहने को जी रही हो। वास्तव में मैं तो अपने भीतर के घुटन को छुपाती छुपाती घूंट दर घूंट पीती चली जा रही हूँ। हर व्यक्ति ऐसे ही जी रहा है, मौत नहीं आ रही है इसलिए जी रहा है, पर जीने में कोई तंत नहीं है, कोई आनंद नहीं मिल रहा है। आनंद तब मिलेगा जब स्वयं के सन्मुख होगा, निजानुभूति करेगा, अपने अस्तित्व को पहचानेगा। जानता ही नहीं अपने अस्तित्व को, सुख कहाँ से पाएगा। सच कहा है, माटी अपनी कहानी यहाँ पर कह रही है, पर सच में ये हम सबकी कहानी है कि बस कहने को जीती ही आ रही हो, घुटन छुपाती छुपाती घूंट पीती ही आ रही हो। पर मेरे दुख से कोई और लोग दुखित ना हो जाए, इसीलिए घूंघट मुख पर लाती हूँ। जब नई दुल्हन होती है तो वह मुख पर घूंघट रखती है। क्यों? क्योंकि अपना पुराना घर छोड़ करके आई है, जहां पर पली बड़ी हुई, जिनका प्यार मिला दुलार मिला, वहां से छूट करके अब आ गई है नए घर में। अजनबी लोग हैं, सब कुछ अलग अलग सा दिखाई दे रहा है, अंदर ही अंदर भी पीड़ा है, लेकिन यह पीड़ा से किसी और लोगों को पीड़ा ना हो जाए, इसीलिए वो मुख पर घूंघट लाती है। पहले के समय में दुल्हन के मुख पर घूंघट रहता था, क्योंकि वह पिता के घर को छोड़ करके पति के घर पर आती थी, उसके दुख से और लोग दुखित न हो जाए, इसीलिए मुख पर घूंघट लाती थी। धीरे धीरे पुरानी हो जाती थी और वही पति का घर उसका घर हो जाता था, अपना सा मालूम पड़ता था, तो धीरे धीरे सरकते सरकते घूंघट कम हो जाता था। लेकिन
आज की युवतियों को घूंघट की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि पिता के घर में रहती हैं और पहले से ही देख लेती हैं और खुशी खुशी पति के घर पर चली जाती हैं। दुख है ही नहीं तो घूंघट की जरूरत ही क्या है। पहले की दुल्हन पहले दुखी रहती थी, पिता के घर को छोड़ के जाती थी, फिर सुखमय जीवन व्यतीत करती थी। लेकिन आज की दुल्हनें, युवतियां सुखी सुखी घर जाती हैं और जाने के बाद में स्वयं भी दुख पाती हैं और पूरे परिवार को दुखी कर देती हैं। रणांगण का वह ऐसा संग्राम सा स्थान बन जाता है, कुछ प्रेम नहीं, कोई आत्मीयता नहीं, बहुत मुश्किल हो गया है। क्योंकि अनुभवी माता पिता का जो चुनाव होता था, पहले के समय में कभी सुना नहीं कि तलाक हो जाया करते थे, नहीं होते थे, क्योंकि अनुभवी माता पिता समझ करके अच्छे से अपनी बेटी को उस घर पहुंचाते थे। लेकिन अब बेटी अपने आप को बहुत ही होशियार समझने लगती है, और जो होशियार समझता है, अपने आप को सियार जैसा चतुर चालाक समझता है, वो बड़ी ही दुख पाती है और जिंदगी भर दुख पाती है, लेकिन कहने के योग्य नहीं रहती। क्योंकि कहे तो किससे कहे, पहले अगर जीवन में दुख भी होता तो माता पिता से कहती, परिवार के रिश्तेदारों से कहती कि देखो मेरे लिए ऐसा ऐसा दुख है, सारे परिवार रिश्ते नाते मिल करके उसका मुकाबला करते। और ऐसा कोई रेयर केस हुआ करता था, कोई एकाध किसी के जीवन में ऐसा, हमने तो सुना नहीं कि पहले कभी किसी की तलाक हुई हो, कभी नहीं हुआ करती थी। लेकिन जब से लड़कियों को इतना घमंड आ गया, मान कषाय आ गई कि हम पढ़े लिखे हैं, हम साक्षर हैं, हम सब कुछ अपना जीवन देख सकते हैं, देखना शुरू किया, आए दिन तलाक हो रही है, दुख में जीवन व्यतीत कर रही है, अधेड़ उम्र कब बीत जाती है पता ही नहीं चलता। फलतः जैन समाज पिछड़ती चली जा रही है। हमारे यहाँ की जनसंख्या दिनों दिन बहुत कम होती जा रही है। इसका कारण अगर मूल में खोजे तो लड़कियां जितनी जितनी पढ़ती चली जा रही हैं, उतनी उतनी हमारे समाज की संख्या कम होती जा रही है। पढ़ना बुरा नहीं है, आपके जीवन में पढ़ाई हो, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ में संस्कार विहीन शिक्षा अवनति की ओर ले जाती है, और संस्कार सहित जो शिक्षा होती है वह आज समाज को उन्नति की ओर ले जाती है, विकसित करती है। आज यही स्थिति दिखाई दे रही है। इसीलिए हमारे आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज मूक माटी के सजेता, वो शिक्षा के साथ में संस्कारों को घोल कर देने की बात करते हैं। और हजारों हजारों बालिकाएं आज प्रतिभा स्थली से निपुण होकर के, शिक्षित होकर के, संस्कारित होकर के जा रही है। माँ पिता को गौरव होता है कि मेरी बेटी प्रतिभा स्थली में पड़ी है, संस्कारित है।